दोस्तों, सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाना अच्छी बात है। अच्छी बात तो ये भी है कि आप इतने बड़े बड़े कलाकारों का अपने फिल्म में कैमियो करवा लेते हैं, लेकिन फिल्म में कहानी ही न डालना ये अच्छी बात नहीं है। यह साथियों, मैं बात कर रहा हूँ सिंघम 3 की, जो कि आज 1 नवंबर को रिलीज हो चुकी है। मैंने इसे देख लिया है और आप सभी के सामने आज इसका रिव्यू करने जा रहा हूँ। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है तेजेश्वर साहू और आज हम बात करेंगे सिंघम अगेन की, जो कि आज रिलीज हो चुकी है। तो सबसे पहले बात करते हैं फिल्म का जो स्टार्टिंग है। फिल्म के शुरुआत में ही समझ आ गया था कि फिल्म में कोई कहानी है ही नहीं। जैसा कि हमने ट्रेलर में देखा था, 5 मिनट का जो ट्रेलर था, अगर आपने इसे देखा हो अच्छे से तो आपको फिल्म देखने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि जो पूरी कहानी है, जो पूरे संवाद है, जो पूरे एक्शन सीन है, वो तो आपको वहीं पर देखने को मिल गया। तो फिल्म देखने के लिए टॉकीज आप क्यों ही जाएंगे। जी हाँ साथियों, जो ट्रेलर में था वही फिल्म में भी है। अब बात करते हैं कहानी की, तो कहानी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यह रामायण की कहानी है और उसी को बीच बीच में दिखा करके कहानी डाली गई है। करीना कपूर को अर्जुन कपूर किडनैप कर लेता है। 2 साल वह प्लानिंग करता है, क्योंकि आखिर में जब उसका प्लान सक्सेसफुल होने लगता है तो वह खुद भागने लग जाता है। बात करते हैं कि अर्जुन कपूर को आखिर विलन दिखाया क्यों है। अर्जुन कपूर तो ऐसा कैरेक्टर है जिसे नवाजुद्दीन भी 2 झापड़ मार करके शांत कर देगा, लेकिन रोहित शेट्टी ने एक ऐसा यूनिवर्स तैयार किया है जहां पर अर्जुन कपूर को मारने के लिए पूरी बॉलीवुड की गैंग इकट्ठे हो जाती है। साथ में दीपिका पादुकोण भी इसमें शक्ति शेट्टी के कैरेक्टर में नजर आती है और ये सभी लोग मिलकर के अर्जुन कपूर को सबक सिखाते हैं। साथियों, जब आप इतने बड़े कलाकारों को साथ में लाते हैं, वो भी किसी एक मकसद के लिए, तो आपको विलन तो है बहुत ही खूंखार चाहिए होता है। हालांकि रोहित शेट्टी ने डायलॉग्स के माध्यम से यह कोशिश की है कि आखिर जो अर्जुन कपूर का कैरेक्टर है बहुत ही खूंखार है, बहुत ही खौफनाक है, लेकिन दरअसल ऐसा कोई भी सीन नहीं है जिस देख करके हमें लगे कि अर्जुन कपूर सही में खौफनाक है, जबकि उसे देखकर लगता है कि ये कोई जोकर है जो कि जानबूझ के हंस रहा है। हमें उस पर दया भी आ रही होती है। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाह रहा हूँ कि विलन बहुत ही मज़ेदार होना चाहिए। कहानी इसलिए भी नहीं है क्योंकि कहानी पर कोई मेहनत की ही नहीं गई है। केवल जो 1 लाइनर था उसी पर पूरी फिल्म बनाई गई है और स्क्रीन प्ले तो लगभग इंटरवल तक बहुत ही स्लो चलता है, इसमें कोई मज़ा नहीं आता है। लेकिन जहां पर सिम्बा की एंट्री होती है वहां से फिल्म में फन एलिमेंट शुरू होता है, वहां पर पंचेस आते हैं, वहां पर मज़ेदार डायलॉग्स आते हैं। उससे पहले तो फिल्म में कोई भी फन एलिमेंट होता ही नहीं है। बात करते हैं किरदारों की, तो अजय देवगन ने अपने कैरेक्टर सिंघम को कंटिन्यू किया है और उनके बीजीएम यानी उनके जो टाइटल सॉन्ग के बिना यह अधूरा लगता है। आप सभी जानते हैं टी सीरीज के साथ कुछ ना कुछ बातें हो चुकी है, इसी कारण से इस फिल्म में सिंघम का जो टाइटल ट्रैक है आपको सुनने को नहीं मिलेगा। सुनने को तो सूर्यवंशी और सिम्बा के गाने भी आपको बैकग्राउंड में बिल्कुल नहीं बजेंगे, तो ये कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट हो जाता है। साथियों, आपको बताते चलो फिल्म में गानों की भी कमी है। जी हाँ साथियों, फिल्म में केवल एक ही गाना है जिसे रणवीर सिंह के ऊपर फिल्माया गया है और उस गाने को भी इसलिए तैयार किया गया है ताकि उसे रणवीर सिंह के बैकग्राउंड में यूज किया जा सके। बात करते हैं करीना कपूर खान की, जो कि अपने जब वी मेट वाले कैरेक्टर यानी गीत को जी रही थी। हर मोमेंट पे, हर मौके पे उनका गीत कहीं ना कहीं से निकल आ जा रहा था। अक्षय कुमार बहुत ही सटीक लगते हैं, दीपिका पादुकोण बहुत ही क्रिंज लगती हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं इस फिल्म में वे लगी भी हैं। रणवीर सिंह इज फैंटास्टिक, हालांकि उनकी एक्टिंग भी कहीं पर ओवर लगती है, लेकिन जो सिम्बा का कैरेक्टर है उसके लिए ऐसे ही कैरेक्टर की ज़रूरत थी, ऐसी ही एक्टिंग की ज़रूरत थी। साथियों, फिल्म में खामियां तो बहुत है, लेकिन कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, उनके बारे में बात कर लेना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं रामायण की जो कथा है उसको बीच बीच में आपको सुनाया जाता है। साथ में रामायण कथा से जुड़े हुए जो जगहें हैं, जो स्थान हैं, उनका भी जिक्र किया जाता है और आप इसे जान करके गौरवान्वित भी महसूस करेंगे। इस बार जो है हमारा विलन पाकिस्तान में नहीं बैठा है, बल्कि वह जाता है श्रीलंका, तो आपको फिल्म में श्रीलंका भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो इसके डायलॉग्स हैं और भी मजबूत होने चाहिए थे। स्क्रीन प्ले काफ़ी कमज़ोर है क्योंकि 1 लाइनर था, उसी पर इन्होंने पूरी की पूरी फिल्म बना दी है और कोई दूसरा लेयर डाला ही नहीं गया है। अर्जुन कपूर के और भी जो उसका जो कैरेक्टर है उसको और अच्छे से दिखाया जा सकता था कि वो कितना खूंखार है। इसे इस्टेब्लिश करने के लिए और भी सीन ऐड करने चाहिए थे। हालांकि बहुत सी सारी चीज़ें होंगी, उन्होंने क्या कुछ किया क्या नहीं किया इसे हम नहीं जानेंगे। हम जो फाइनल प्रोजेक्ट देख रहे हैं, फाइनल मूवी देख रहे हैं, उस पर हम बात कर रहे हैं, उसी के अनुसार इसका रिव्यू कर रहे हैं।
साथियों, फिल्म के बारे में हमने काफ़ी बातचीत कर ली है, कुछ बातें छूट भी गई होंगी क्योंकि इसे वीडियो को आज ही अपलोड करना है, इसलिए आज इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और ऐसे ही मूवी रिव्यूज़ के लिए, ऐसे ही बॉलीवुड की खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक शब्द में, एक लाइन में तो यही कहूँगा कि सिंघम अगेन अगर आप अपने इन स्टार्स को देखना चाहते हैं तो तुरंत से जा करके देख सकते हैं। इनके कैमियोज पर आपको मज़ा आएगा, एक्शन सीन्स जो है मज़ेदार लगेंगे। टाइगर श्रॉफ की जो एक्टिंग है थोड़ी सी उभर कर आती है, उनके एक्शन सीन आपको मज़ेदार लगेंगे, तो आप ऐसे जा कर के फिल्म को देख सकते हैं। लेकिन अगर कुछ कहानी ढूंढ रहे हो, बहुत ही कुछ अच्छा देखना चाह रहे हो, तो आप इसे स्किप करके जो अगली मूवी लगी है उसे भी आप देख सकते हैं। और मैं बस यही कहूँगा कि इसमें कहानी नहीं है, केवल कैमियोज की भरमार है और कैमियो पर ही इस फिल्म को बनाया गया है। तो बस साथियों, ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय जोहार।